हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। हमने पार्ट 1 2 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनएसए मोड में, ठीक है, जब जी नोड भी ऐड होता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, कैसे ऐड होता है, और अगर फेलियर भी अगर होता है तो वो क्यों फेल होता है। ठीक है, तो ये पार्ट में भी हम क्या करेंगे कि एनएसए मोड में जी नोड भी कैसे ऐड होता है वही चीज़ देखेंगे, लेकिन एक दूसरे एस्पेक्ट में। ठीक है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए ये तरीका भी हम देख लेते हैं। तो देखो, ये तो ओवरऑल कॉल फ्लो है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, और उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमको मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट गया, एक्नॉलेजमेंट आया, फिर रिकॉन्फ़िगरेशन आया, हमने कंप्लीट भेजा, फिर रैंडम एक्सेस प्रोसीजर हुआ, फिर ई नोट बी ने जी नोट बी को अपना डाटा बताया कि मैं यहाँ तक की डेटा भेज चुका हूँ, उसके बाद में तुम्हें भेजना है। फिर ई रैब जो बियरर है वो मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे बियरर चेंज होगा। पहले एल में हम सिर्फ DRB यूज़ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम MCG यूज़ करते हैं, मास्टर सेल ग्रुप। फिर SCG बियरर यूज़ करते हैं, फिर स्प्लिट बियरर यूज़ करते हैं। तो बियरर को जनरेट करना और मॉडिफिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम इसको एक नज़र ये भी देख लेते हैं कि ये जो तरीका है ये कैसा है। सो द मास्टर यू नोट बी एंड SG नोट बी एडिशन रिक्वेस्ट, ठीक है, LT। सो ई रैप कैरेक्टरिस्टिक, ई रैप पैरामीटर एंड TNL एड्रेस इन्फॉर्मेशन जाएंगी। ठीक है, सो द रिक्वेस्टेड SCG कॉन्फ़िगरेशन information is including the entire UE capabilities and UE capability coordination result। ठीक है, और उसके बाद में द लेटेस्ट मेजरमेंट रिजल्ट फॉर द सेकेंडरी नोड टू चूज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू इनेबल SRv3। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। और इन केस ऑफ बियरर ऑप्शन दैट रिक्वायर्स X2U बिटवीन मास्टर और सेकेंडरी नोड के बीच में रहनी चाहिए, X2U और द मैक्सिमम सपोर्टेड QS लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बताया है कि मास्टर ई नोड भी जो SG नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट भेजेगा टू सेकेंडरी नोड, ठीक है, तो उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सभी जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा मैसेज में, SG नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट में, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था, बहुत सारे मैंने पैरामीटर्स भी आपको बताए थे। तो ये जो है ये सब चीज़ें पैरामीटर्स हमको याद करना है। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट का एक्नॉलेज आता है, तो जो एक्नॉलेज में ये जो पैरामीटर्स हैं ये उनमें रहने चाहिए। सो एलोकेट द नेसेसरी रेडियो रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रिसोर्सेज डिसाइड्स PS सेल एंड अदर SCG सेल्स प्रोवाइड्स a न्यू SCG रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन टू मास्टर नोड बी। और बियरर है, ठीक है, तो प्रोवाइड्स X2U की इन्फॉर्मेशन लिंक रहनी चाहिए और SCG रेडियो रिसोर्स रहनी चाहिए। ठीक है, अब स्टेप 3 में ये वही चीज़ है यार, हमने ऑलरेडी सब पढ़ चुकी है। ये स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक है, क्या क्या होता है, यही स्टेप्स है जो हमने पार्ट 1 2 3 में देखी है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट 1 2 3 बना चुका हूँ, तो उसमें हमने पूरे एस्पेक्ट्स कवर कर चुके हैं। ये इसका कॉल फ्लो है, ठीक है। और RRC कॉन्फ़िगरेशन में 3 मेजर चीज़ आती है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक NR कॉन्फ़िग, एक NR सेकेंडरी सेल ग्रुप और एक NR रेडियो बियरर कॉन्फ़िग। ये 3 मैसेज में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, किसकी, SCG की, किसकी, सेकेंडरी सेल ग्रुप की। और उसी के बेस पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसको, ई नोड बी को। हमारा सबसे पहला रिपोर्ट जो मेजरमेंट रिक्वेस्ट रहता है और मेजरमेंट रिपोर्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ लॉग्स है, लॉग्स दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपको थोड़ा। तो ये देखो, ये सब इन्फॉर्मेशन आएंगी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में यूई को, जो कि देखो रेडियो बियरर कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, और NR सेकेंडरी सेल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब मेजरमेंट कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन है, मेजरमेंट कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसी के बेस पे यूई मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, और उसके बाद में SP सेल कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और ये चीज़ भी है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा सॉरी, ये मैं गलत बता दिया। ये जो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन है ये एक्नॉलेजमेंट के बाद का RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला।
ये वाला मैसेज है, वो थर्ड वाला मैसेज है, ठीक है। पहला वाला नहीं है, जो मैं यहाँ पहला वाला जो बात कर रहा था ना, पहला वाला नहीं है ये। मतलब जो ई नोट बी जो यूई को भेजता है फर्स्ट टाइम मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो नहीं है ये थर्ड वाला मैसेज है आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन के, इसके लॉग्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंप्लीट तुम्हारी एनआर की कैपेबिलिटीज़ जो रहेंगी, एनआर जी नोट बी की जो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ रहेंगी वो सब कुछ ये मैसेज में आएगा। और इसमें मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि उसके साथ जो एस एल एसोसिएटेड है, उसके साथ जो एस एल है नेबर लिस्ट टेबल में, एस एल क्या हुआ, सी ए, अगर कैरियर एग्रीगेशन ऐड करता है हमारा पी एस सेल आगे जाने के बाद में, तो वो पी एस सेल को, पी एस सेल जो ऐड करेगा आगे जाने के बाद कोई भी एस एल, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियर एग्रीगेशन। तो इसके लिए जो मेजरमेंट रहेगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब बाकी कंप्लीट की जो एनआर का जो सर्विंग सेल है, जो जी नोट भी ऐड होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये एस पी सेल कॉन्फिग है, ठीक है। ये है वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लेयर वाइज, पी डी एस सी एच आर एल सी मैक सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगी। और ये वो एल टी मेजरमेंट का इन्फॉर्मेशन था, ये जो मैं पहले जो बात कर रहा था ना, ये था वो मेजरमेंट जिसमें B1 थ्रेशोल्ड की इन्फॉर्मेशन आएंगी। ये देखो B1 थ्रेशोल्ड की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये पहला मैसेज था जो LT से UI के तरफ आया था, जिसमें मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आया था, ठीक है। ये थर्ड वाला मैसेज नहीं था, ये दूसरा RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज था, जिसमें सब कुछ मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसी के बेस पे UI 5G के जी नोट बी को डिटेक्ट करके मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा एज ए फर्स्ट मैसेज UI टू जी नोट बी, सॉरी UI टू ई नोट बी। और अगर SCG फेलियर रहा, तो जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्या क्या तरीके से SCG फेल हो सकता है, ये हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये दूसरे टाइप से तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, कि SCG फेलियर अगर होगा। और जैसे कैरियर एग्रीगेशन मैंने आपको बताया कि कैरियर एग्रीगेशन अगर होता है तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो कैरियर एग्रीगेशन की डिटेल के लिए एस पी सेल कॉन्फिग में रहता है, ठीक है, सेल टू एड मोड लिस्ट, ठीक है। और जो सेल का है वो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी अलग लेक्चर बना के रखा है। जैसे कि जो मास्टर नोड है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पी सेल बोलेंगे। जो सेकेंडरी नोड है जो कि जी नोड भी है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, ये ई नोड भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पी एस सेल, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेल। अब ये दो हो गए, अब ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एस पी सेल बोलेंगे, स्पेशल सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइमरी सेल ने एक करियर एग्रीगेशन ऐड किया, तो वो करियर एग्रीगेशन को क्या बोलेंगे, एस सेल, सेकेंडरी सेल। और पी एस सेल ने भी एक करियर एग्रीगेशन ऐड किया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी एस सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये लॉग्स में बहुत कन्फ्यूजिंग रहती है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टोटल अपने पार्ट कितने, 1 2 3 4 कंप्लीट होते हैं। और इसमें कंप्लीट हमने NSA में जी नोड भी कैसे ऐड होता है और कैसे फेल होता है वो सब चीज़ देख ली हमने, ठीक है।